डोनेट्स्क के अवदीव्का में एक केमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। रूसी हमले में केमिकल प्लांट में आग लग गई है। जी हां, भीषण अटैक किया गया केमिकल प्लांट पर और जो हमला हुआ वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया गया। अवदीव्का का ये इलाका जहां पर केमिकल प्लांट मौजूद था, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है इस अटैक के बाद। तो अब हम आपको बताते हैं कि रूसी सेना ने केमिकल फैक्ट्री को आखिर निशाना क्यों बनाया, क्यों ये केमिकल फैक्ट्री बहुत अहम है। डोनेट्स्क में ये केमिकल फैक्ट्री है और इस पर हमला किया गया। ये बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल आपको बताते हैं। यही वो जगह है जहां पर ये धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, यहीं पर ये अटैक किया गया। रूस के निशाने पर अवदीव्का का ये केमिकल प्लांट है और किस नजर में, किस सूरत हाल में ये इसकी इंपॉर्टेंस है आपको बताते हैं। रूसी सेना ने केमिकल प्लांट पर गोले दागे गए हैं, टारगेट कर गोले दागे गए हैं। रूस का दावा है कि प्लांट में यूक्रेनी सेना के हथियार पड़े हुए थे और उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। रूसी हमले में केमिकल प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जहां पर अटैक किया गया और यहां पर भीषण अटैक किया गया, जहां पर आप देख रहे हैं धुएं का एक बड़ा गुब्बारा आसमान की तरफ और पूरा का पूरा केमिकल प्लांट इसकी जद में आता हुआ दिख रहा है। केमिकल प्लांट का बड़ा हिस्सा रूसी हमले में तबाह हो गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर इसको निशाना बनाया गया ताकि वहां पर जो हथियार पड़े थे यूक्रेन के, उसे नष्ट किया गया। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही हमें, वो है यूक्रेनी हवाई हमलों से निपटने की रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। कुपियांस्क में तैनात रूस के टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम जो बड़ी तैयारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जमीन से हवा में मार करने वाला ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल नष्ट करने में इसे सक्षम माना जाता है टॉर M2 और इसका एक्शन देखने को मिल रहा है आसमान में। और अब हम आपको टॉर M2 के बारे में बताने जा रहे हैं। बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है ये दुश्मन के फाइटर प्लेन को खोजकर उस पर अटैक करता है। आपको बताते हैं इसकी खासियत क्या है। टॉर M2 जो तैनात हुआ है, रूस का बड़ा ये आगाज है। हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल को मार गिराने में इसे सक्षम माना जाता है। 16 किलोमीटर तक की रेंज में जो दुश्मन आते हैं उनका खात्मा तय है। 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट पर निशाना साधा जाता है। हर तरह के मौसम में ये काम करने की क्षमता रखता है टॉर M2। तो इसीलिए इसकी खासियत बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रूस के लिए ये एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। और अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि बेलारूस और पोलैंड के बीच तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है। पोलैंड को लेकर बेलारूस का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पोलैंड के हेलीकॉप्टर ने बेलारूस में घुसपैठ की है। तो अब जो तनाव की स्थिति है इन दो देशों के बीच में मंडरा रही है, वो है बेलारूस और पोलैंड। एक रूस के खिलाफ तो दूसरा रूस का समर्थक। बेलारूस समर्थक माना जाता है और पोलैंड खिलाफ में माना जाता है। अब ये जो तनातनी दोनों देशों के बीच में चल रही है, अब आपको वजह भी बताएंगे इसकी कि क्या तनातनी क्यों चल रही है, आखिर क्या वजह है। पोलैंड पर क्या अटैक की तैयारी है, क्या बड़ी तैयारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं ये दोनों देश। बेलारूस पोलैंड के बीच में ये ताज़ा स्थिति बन रही है कि तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बेलारूस ने पोलैंड पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। का क्या कहना है बेलारूस का? बेलारूस ने दावा किया है कि 1.5 किलोमीटर अंदर तक पोलैंड का हेलीकॉप्टर घुसाया, जो कि उसकी सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी है। बेलारूस ने घुसपैठ को उकसावे की कार्रवाई बताया है कि ये घुसपैठ जो की गई ये उकसावे की कार्रवाई के तहत की गई। पोलैंड ने बेलारूस के दावे को गलत बताया है, निराधार बताया है। पोलैंड ने ये कहा है कि इन आरोपों के तहत सच्चाई नहीं है। अब एक और बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर में आपको हम बताने जा रहे हैं, वो ये कि अमेरिका को यूरेनियम सप्लाई पर रूस की रोक। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये। रूसी परमाणु एजेंसी रोसटॉम का बयान सामने आया है। इंश्योरेंस की वजह से सप्लाई ये रोकी गई है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है अमेरिका और TV9 की खबर पर पुतिन ने ही मुहर लगा दी। तो ये ताज़ा तनाव की स्थिति यूरेनियम को लेकर अमेरिका और रूस के बीच में, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है अमेरिका की वो रूस के ऊपर है यूरेनियम की सप्लाई को लेकर, और ये जो बाधित हुई है सप्लाई, इसको लेकर खलबली मची है।
और आपको बता दें कि दुनिया के चंद ही देश ऐसे हैं जिनके पास यूरेनियम का भंडार है और वो दुनिया के दूसरे देशों को यूरेनियम की सप्लाई करते हैं। उनमें से रूस एक है। अब आपको बताते हैं कि यूरेनियम सप्लाई करने वाले देश जो कौन कौन से हैं, किनके पास खजाना है। कजाकिस्तान 43% यूरेनियम है, कनाडा 15% इसके पास यूरेनियम है, नामीबिया 11% यूरेनियम है, ऑस्ट्रेलिया के पास 10% है, रूस के पास 8% है और नाइजर के पास 5% है। तो रूस भी उनमें से एक है जिससे अमेरिका यूरेनियम खरीदता है और उसका 8% यूरेनियम है। सप्लाई रोका जाना अमेरिका के लिए खलबली मचाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे रूस ने अमेरिका पर यूरेनियम अटैक किया है और क्यों रूस के इस कदम से अमेरिका काफ़ी टेंशन में है। क्या अमेरिका बौखलाया हुआ है? टेंशन क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान के यूरेनियम प्लांट्स पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डिटेल है। कजाकिस्तान 43% यूरेनियम सप्लाई करता है, इसीलिए अगर वहां पर रूस ने कब्जा किया है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी देशों को सप्लाई कितनी कम हो। नाइजर दुनिया को कुल 5% यूरेनियम सप्लाई करता है और इसके अलावा रूस खुद 8% यूरेनियम सप्लाई करता है। तो टेंशन एस्केलेट हो रहा है। दोनों देशों की 56% यूरेनियम सप्लाई पर रूस और उसके सहयोगियों का कब्जा है। तो कैसे मिलेगा अमेरिका को यूरेनियम, ये सबसे बड़ा सवाल है अगर ताज़ा टेंशन एस्केलेट हुआ है अमेरिका और रूस के बीच में। और आपको बताते हैं कि रूस के यूरेनियम सप्लाई का सुपर पावर बनने से अमेरिका को क्या नुकसान होगा, अमेरिका क्या नुकसान झेलेगा, अब आपको ये बताते हैं। अमेरिका के विरुद्ध यूरेनियम युद्ध है एक तरह से। ये अमेरिकी न्यूक्लियर संयंत्रों को ठप करने का प्लान बनाया जा रहा है। अमेरिका का हर दूसरा प्लान रूस पर निर्भर है, तो इसीलिए आप डिपेंडेंसी अमेरिका की समझ सकते हैं यूरेनियम को लेकर। यूरोप में यूरेनियम संकट पैदा करने की एक तरह से कोशिश हो रही है। ये नैरेटिव सामने है और सप्लाई लाइन को रोका जा सकता है। न्यूक्लियर हथियार बनाने में ज्यादा समर्थ बनेगा रूस और इसीलिए ये कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठाया जा रहा है कि अमेरिका की निर्भरता पर चोट की जा सके।